नेक्स्ट राइट कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। नहीं, स्कूल का टेस्ट देना है, देना नहीं देना? फिर तो हाँ जी, हाँ जी। और फिलहाल तो ये टेस्ट के लिए कर रहे हैं। नहीं, उसके लिए दोबारा फिर नोट्स लिखवा दूंगा, कोई बात नहीं, जैसे स्कूल के लिए होता है। मैंने ये इस टेस्ट में जैसे इतना आ जाए उसकी स्टाइल से पढ़ा रहा हूँ। नहीं, तो इसलिए ऐसे नहीं लिखवा रहा हूँ, लिखो जी वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन, ऐसा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ। कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फॉर ए फ्रीली फॉर ए फ्रीली फॉलिंग फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। नहीं, अब मैकेनिकल एनर्जी किसको कहते हैं? नहीं, एक तो रहा अब पोटेंशियल एनर्जी, टाइम कम में करना है, पी पोटेंशियल एनर्जी को पी ई लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी को के ई लिख दिया। ये भी दो लेटर, ये भी दो लेटर, समझाना आसान होगा। इसको पी ई लिखूंगा, इसको के लिखूंगा, थोड़ा और सा लगता है नहीं? के कब लिखूंगा और इसको यू कब लिखूंगा? ओ प्लस टू चैप्टर में जब आएगा मॉडर्न फिजिक्स तब लिखूंगा ऐसे। ग्रेविटेशन में भी ऐसे लिखूंगा, क्योंकि ग्रेविटेशन में ये सिंबल यूज होगा फॉर पोटेंशियल एनर्जी, तो फिर काइनेटिक एनर्जी को के यू क्यों लिखूंगा? देखने में थोड़ा अच्छा लगे उसको लिए के लिखूंगा। नहीं, सो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को मिला के कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकली है। नहीं, ना लिख, ना लिख, यही रहा, अब न्यूमेरिकल करेंगे, यही रहा मास है, अब यहीं पर है, यही रहा सरफेस, अर्थ का सरफेस, तो इसी का वेट रहा नीचे को mg। इसको ऊपर उठाने के लिए, ऐसे उठाने के लिए, ऐसे नहीं, ऐसे उठाने के लिए मिनिमम कितना फोर्स चाहिए? mg। हाँ, वो तो ठीक है, जो मिनिमम फोर्स mg के साथ उठाऊंगा ये ऊपर को, कैसे चलेगा? विथ कांस्टेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। एक्सलेंट, वेरी गुड। ठीक है ना? उसे ज्यादा लगाऊंगा, इधर को फोर्स ज्यादा हो गया, इधर फिर एक्सेलरेशन के साथ चलेगा। अब इस जगह को कहा ए, उठा के यहां तक ले गया, इस जगह को कहा बी। नहीं, और यहां से यहां तक ये हाइट को कहा एच, तो ऊपर को लगाया एफ इज इक्वल टू एम जी, डिस्प्लेसमेंट भी इधर को ही है, तो फिर वर्क डन आपको समझाया था एफ एस कॉस थीटा, एफ रहा उधर को एम जी, एस इधर को रहा एच, एफ जिस तरफ है एस भी उस तरफ है, एंगल बिटवीन देम इज जीरो, कॉस जीरो इज वन, वन इंटू वन वन। तो यहां तक उठाने में वर्क डन इतना हुआ, किसने किया? मैंने किया। वो भी कहां पर है? उसके अंदर है। तो इसी का पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो गया ग्रेविटी एम जी एच। अभी पकड़ के रखा हूं, छोड़ा नहीं। सो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, वी तो जीरो है, तो हो गया जीरो, तो टोटल एनर्जी कितना हो गया बोलो? एम जी एच, यहाँ पे आर्ट बी। नाउ इसका बी का काम खत्म। अब वहीं से इसको छोड़ा, ऐसे छोड़ा, ऐसे छोड़ा, इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा, ऐसे छोड़ा, ऐसे नहीं छोड़ा, फिर फिर इक्वेशन अलग बनेंगे। ऐसे ही छोड़ा, ऐसे ही छोड़ा मीन्स यहाँ पे यू जीरो ना, जब यहीं पे पहुंचा, यहीं पे अभी जा रहा है, रोका नहीं उसको, इस जगह को कहा सी, सपोज यहां से इतना नीचे आ गया एच, सॉरी एक्स, एक्स, ऐसे वाई लेना ठीक रहता है, वाई एक्सिस, हमने तो सिंबल है, यहां से यहां तक रहा एक्स, तो फिर यहां से यहां तक कितना रह गया? एच माइनस एक्स। अब जब यहीं पे पहुंचेगा, इसी लेवल पे पहुंचेगा, यहीं पे कुछ भी होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यहीं से स्टार्ट हुआ था रेस्ट से, सो इसको यूज करके एच एक्स डिस्टेंस आने के बाद इसी को यूज करके वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू ए एस को यूज करके
यू यहाँ पे 0, तो वी स्क्वायर 2, एक की जगह लिखा जी, कितना आ गया एक्स, एक्स, सो वी इज इक्वल टू √2gx। इसको भी शायद कहा था, कैसे याद रखोगे, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक्स हाइट गिरने के बाद वेलोसिटी कितना कितना है, क्या याद रखोगे, 2g मल्टीप्लाइड बाई जितना गिर गया उसका स्क्वायर रूट, 2g मल्टीप्लाइड बाई जितना गिर गया उसका स्क्वायर रूट। तो हमें तो यहाँ भी नहीं चाहिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए भी स्क्वायर चाहिए, ये थोड़ा एक्स्ट्रा समझाना था, इधर चला गया, तो यहाँ का भी स्क्वायर ही आ गया, तो यहाँ पे फिर काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर की जगह यही लिखा 2gx, दिस कैंसल्स, रहा mgx। यहाँ पे क्या सीखा, पोटेंशियल एनर्जी को क्या सीखा ना, mg मल्टीप्लाइड बाई जितना ऊपर है, जितना ऊपर है, तो यहाँ पे कहोगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg मल्टीप्लाइड बाई जितना ऊपर है h माइनस एक्स। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दिया, सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो mg कॉमन लेके x प्लस h माइनस एक्स, दिस कैंसल्स, वही रहा mgh। तो यहाँ पे भी mgh, यहाँ पे भी mgh। ठीक है, जब स्कूल में लिखोगे, ये तो छोटा करके मैं समझा रहा हूँ, नहीं स्कूल में लिखने के लिए वो डिराइव करना पड़ेगा, यहाँ का भी ये यू करके लिखना पड़ेगा, तभी नंबर देंगे, नहीं। अब जैसे अभी समझाया था, अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगा mg मल्टीप्लाइड बाय जितना ऊपर है, इसी को तो लेबल माना हो, तो ये चीज 0, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। अब जैसे काइनेटिक एनर्जी समझाया था, कैसे समझाया था ना, देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना आया था mg x, कैसे याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mg मल्टीप्लाइड बाय जितना वर्टिकली वर्टिकली गिर गया, कितना गिर गया x, तो mg ये रहा एक नया चीज, तो यहाँ पे इसी चीज को लगाओगे, काइनेटिक एनर्जी होगा mg मल्टीप्लाइड बाय जितना वर्टिकली गिर गया, कितना गिर गया h गिर गया, तो ही रहा, सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। हो गया क्लियर। अब चलता हूं, अब चलता हूं क्लियर अबाउट दिस ना, अब चलता हूं कोलाइजन, मेन कोलाइजन से ही आते हैं क्वेश्चंस, मेन कोलाइजन से भी आते हैं क्वेश्चंस। नाउ नाउ कोलाइजन से आता है क्वेश्चंस। नाउ दो टाइप के कोलाइजन है, नहीं, एक रहा एक रहा इलास्टिक कोलाइजन, एक रहा इन इन इलास्टिक कोलाइजन, नहीं, और टाइप्स के भी है, परफेक्टली इलास्टिक इलास्टिक। ना मोमेंटम के लिए सिंबल क्या है, p, क्या होता है मास इनटू, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के लिए सिंबल लिखा के, क्या होता है हाफ एम, नहीं, इलास्टिक कोलाइजन में मोमेंटम इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। मीनिंग क्या है, कोलाइजन से पहले जितना था मोमेंटम बाद में भी उतना ही है, कोलाइजन से पहले जितना काइनेटिक एनर्जी था बाद में भी उतना ही है। ठीक है, मोमेंटम तो कंजर्व्ड है ही है। इनइलास्टिक कोलाइजन में काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, क्यों नहीं कंजर्व्ड, आगे कॉन्सेप्चुअली समझाऊंगा, नहीं, अब ये डेरिवेशन कर दो, कर दो, अपने किया तो है, अगर वो याद है, एक्सप्रेशन याद है, नहीं याद होगा, v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2, तो बोला याद है, अच्छा तो चलो, अच्छा वो बड़े के साथ कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कभी आएगा भी नहीं, अभी कोलाइजन इलास्टिक कोलाइजन इन वन डायमेंशन कर रहा हूं, यही इंपॉर्टेंट, यही रहा m1 आगे को जा रहा है विथ वेलोसिटी e1, इसके सामने है मास m2 आगे को जा रहा है विथ वेलोसिटी u2, डेरिवेशन समझाना जरूरी है तभी न्यूमेरिकल होगा। आखा ये बिल्कुल इसके पीछे है, और पीछे है, और इसका स्पीड इससे ज्यादा है, मीन्स u1 इज ग्रेटर देन u2, अगर ये इससे ज्यादा है तभी हिट करेगा। अच्छा हिट कैसे करेगा, हेड ऑन कोलाइजन, हेड ऑन मीन्स
इसका सेंट्रल लाइन इसी का ये पॉइंट इसी को कोलाइड किया, यहीं पे हिट किया। कैरम बोर्ड में यही रहा डॉट, स्ट्राइकर को बिल्कुल सेंटर में मारोगे तो फिर सीधा जाएगा, नहीं अगर स्ट्राइकर को यहां मारोगे तो क्या सीधा जाएगा, ये उधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, नहीं। दैट इज कॉल्ड ओब्लिक कोलाइजन, वो भी करेंगे। अभी हेड ऑन इलास्टिक कोलाइजन, हेड ऑन, इसका सेंट्रल लाइन इसका सेंट्रल लाइन के साथ जाके हिट किया, नहीं। अब यहीं पे कोलाइड हो गया, इसको कहा M1, इसको कहा M2, यहीं पे कोलाइड हो गया, ठीक है, यहीं पे कोलाइड हो गया। कोलाइजन के बाद M1 चलने लगा विथ वेलोसिटी V1 और M2 चलने लगा विथ वेलोसिटी V2, ठीक है। अच्छा, अब इसी को जब डेरिवेशन बच्चे स्कूल में करते हैं, उन्हीं का देयर ओन हैंडराइटिंग उनको कंफ्यूज करता है। वो क्यों? जब यू को हम लिखते हैं, कोई ऐसे लिखता है, कोई थोड़ा ऐसे भी लिख देता है। कई बार आपका यू आपको भी जैसे दिखता है, इसीलिए मैं जब भी को लिखूंगा, यू को तो ऐसे लिखूंगा, भी को ऐसे बेंड करके लिखूंगा, ऐसे बेंड करके, ताकि कंफ्यूजन ना रहे कि यू है या भी है। अब कर रहा हूं इलास्टिक कोलाइजन इन वन डायमेंशन। अच्छा, पहले कहा मोमेंटम इज कंजर्व्ड, न्यूमेरिकल भी कुछ करना है इसलिए मोमेंटम इज कंजर्व्ड। इसका मोमेंटम कितना है? M1U1, किधर को है? इधर को ही है। और इसका मोमेंटम है, वो भी उधर को ही है, सॉरी M2U2, वो भी उधर को ही है। बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज, दोनों अगर एक तरफ होंगे तो सीधा ही ऐड होता था, 5 न्यूटन इधर को, 2 न्यूटन इधर को, रिजल्टेंट रहा 7 न्यूटन। ये रहा बिफोर, उधर को। बाद में रहा M1V1 प्लस M2V2, सजा के लिखना भी फिजिक्स है। अब इसी को यहां ला के इसके साथ रखा, इसको यहां लेके इसके साथ रखा, इसको जब यहां से लेके इसके साथ रखा, M1 कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में रहा U1 माइनस V1, इसको जब उधर रखा सब्ट्रैक्ट हो गया, M2 कॉमन लेके V2 माइनस U2 एंड पुट इट इन ए बॉक्स। फिर कहा हूं काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी का तो डायरेक्शन नहीं है, ऑर्डिनरी एडिशन है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ M1U1 स्क्वायर, इसका रहा हाफ M2U2 स्क्वायर बिफोर। आफ्टर इसका रहा हाफ M1V1 स्क्वायर, हाफ M2V2 स्क्वायर रहा आफ्टर। हाफ कॉमन लेके इधर से कैंसिल, अब इसी को लेके इसके साथ रखा, इसको लेके इसके साथ रखा, इसको जब इसके साथ रखा M1 कॉमन आके आ गया U1 स्क्वायर माइनस स्क्वायर, इसको जब उधर लेके रखा M2 कॉमन लेके आ गया V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर, यही आ गया, ठीक है। थोड़े से जगह में कर रहा हूं जो, ठीक है, ये तो समझाने के लिए कर रहा हूं, ये थोड़ी बीच में यूज होगा नहीं ना। अभी रब कर दिया। अब इसी को कहा इक्वेशन 1, इसी को कहा इक्वेशन 2, चाहे इसको इसके साथ डिवाइड करो, उसके साथ डिवाइड करो, ऐसा कुछ नहीं है, डिवाइड एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, देखते हैं क्या आता है। इसी के नीचे इसी को लिख रहा हूं, डिवाइड करने के M1 U1 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसी का लेफ्ट हैंड साइड M1 ब्रैकेट में U1 माइनस V1, ठीक है। उधर राइट साइड में ही लिखा M2 ब्रैकेट में V2 का स्क्वायर माइनस U2, देखा ना, मैंने खुद ही गलत लिख दिया, ऐसे ही होता है, V2 का स्क्वायर माइनस U2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस M2, ये रहा V2 माइनस U2, ठीक है, क्लियर। नाउ नाउ लुक, नाउ M1 ऊपर मल्टीप्लाइड, नीचे मल्टीप्लाइड, कैंसल कैंसल, ये रहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो इतना तो पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई U1 माइनस V1, ये रहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही रहा डिवाइडेड बाई V2 माइनस U2।
अब जो लाइन आएगा इंपॉर्टेंट। नाउ u1 माइनस v1 कैंसल्स, v2 माइनस u2 कैंसल्स, क्या बचा ना, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के लिए, बट इसको ऐसे नहीं याद रखना। ये u2 को इधर लेके आया, v1 को उधर लेके आया, तो क्या रहा, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इलास्टिक कोलाइजन इन वन डायमेंशन में पहला रहा u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। इसको पढ़ लिखोगे तो ऐसे, माइंड में क्या रखोगे, माइंड में क्या रखोगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलाइजन, सेपरेशन। relative velocity of approach before collision is equal to relative velocity of separation after collision। now इसी को उधर ले गया, v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2। अब इधर कितना रहा, इसी को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, सिंबल रहा e। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलाइजन बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलाइजन, ये कितना आया, 1। 1 किस लिए आया, वो था परफेक्टली इलास्टिक कोलाइजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलाइजन के लिए ये क्या वैल्यू रहा, 1। ठीक है, बाद में देखेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए क्या होगा। ठीक है, ये आ गया। एक ये याद रखना, नाउ इसी में से v2 इज इक्वल टू u1 प्लस v1 माइनस u2। इसी में से v1 इज इक्वल टू, ये उधर चला गया, v2 प्लस u2 माइनस u1। ये चाहिए नहीं, कोई कई न्यूमेरिकल में लगता नहीं, तो फिर भी लिख देता हूँ, v2 इज इक्वल टू u1 प्लस v1 माइनस u2। अभी न्यूमेरिकल में चलेंगे, इसी में से v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2 माइनस u1। ठीक है, अब इसी इक्वेशन में v2 का वैल्यू पुट करोगे, फाइनल एक्सप्रेशन आएगा v1 का फाइनल। इसी में v1 का वैल्यू पुट करोगे, v2 का आएगा फाइनल। ये v2 का फाइनल एक्सप्रेशन, ये भी v2 का एक एक्सप्रेशन है, बट इसमें क्या क्या है वो देखना पड़ता है। जब ये v2 यहाँ पे पुट करके v1 निकालेंगे, उसमें m भी इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब पुट करके देखते हैं, उसके बाद सारा काम आसान है। इसी में पुट करता हूं, नाउ m1 ब्रैकेट में रहा e1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 ब्रैकेट में रहा v2। अब कहा था ना v2 का वैल्यू पुट करूंगा, v2 यहीं पे लिखा है, तो v2 रहा ये कितना ना, u1 प्लस v1 माइनस u2। v2 की जगह लिखा माइनस u2, तो ये रहा m1 u1 माइनस m1 v1, ये रहा m2 u1 प्लस m2 v1 माइनस m2 माइनस u2 माइनस 2 u2, तो हो जाएगा माइनस 2 m2 u2। ठीक है, अब v1 टर्म इसमें भी है, इसमें भी है। अब किसको किधर लेके रखना ठीक रहेगा स्टूडेंट, इसको यहाँ से यहाँ ले आते हैं, मैं उसको वहां से वहां लेके जा रहा हूँ। जब लेके इसके साथ रखा, v1 कॉमन लेने से रहा m1 प्लस m2, इसका काम खत्म। अब इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया, ये तो इधर था ही था m1 e1, ये इधर आ गया माइनस m2 e1, ये उधर नेगेटिव था, इधर आके पॉजिटिव हो गया। ठीक है, पॉजिटिव हो गया। नाउ अब इसको रब कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। नाउ इसी में से m1 कॉमन ले, u1 कॉमन लेके रहा m1 माइनस m2। ठीक है, इसको ऐसे रहने दिया, 2m2 u2, ये इधर मल्टीप्लाइड था, इधर आके डिवाइड होगा, तो इसके नीचे भी डिवाइड होगा और इसके नीचे भी डिवाइड होगा, उधर अकेला v1 रह गया, तो v1 का फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है,
नाउ V1 का फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। नहीं, इसको सजा के लिखना भी फिजिक्स है। नाउ V1 का फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, कितना आ गया यही लिख देता हूं ना, M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाई E1 प्लस 2M2 बाई M1 प्लस M2 टाइम्स U2। ठीक है। सिमिलरली जब बोर्ड का स्कूल का पेपर दोगे फिर दोबारा नहीं लिखना, लिख देना सिमिलरली बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1, वो ये वाला V1 इन दैट इक्वेशन 1 वी गेट V2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 बाई 1 प्लस 2 टाइम्स U2 प्लस 2M1 बाई M1 प्लस M2 टाइम्स U1। ठीक है, आगे अब करते हैं न्यूमेरिकल। ये बड़े के साथ कोई न्यूमेरिकल नहीं है, लगा सकते हैं, इसके साथ भी नहीं है, कर सकते हैं। इसके साथ क्यों नहीं डालेंगे, थोड़ा लॉजिक भी समझो। ड्यूरेशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर नीट में हो चाहे जेई में हो, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है ना, तो कैसे 10 मिनट वाला क्वेश्चन डाल देंगे। जब क्वेश्चन पेपर बनता है, पेपर टू एक इंस्ट्रक्शंस होता है टू द पेपर सेटर, जो पेपर सेट करेगा, एक बंदा सारे क्वेश्चन पर नहीं बनाता, नहीं, उसको इंस्ट्रक्शंस होता है कि ये प्लस, ये नीट का पेपर है, जो स्टूडेंट है इंडिया के +1 +2 लेवल के हैं, उनका सिलेबस ये है, नहीं, टोटल क्वेश्चन पेपर में इतने क्वेश्चन है, टाइम ड्यूरेशन ये है, सिलेबस से बाहर होना नहीं चाहिए और 1 मिनट में हो जाना चाहिए। नहीं, तो इसीलिए वो क्वेश्चन पेपर भी जो डालते हैं वो समझ के डालते हैं, ये नहीं कि रैंडमली उठा के डाल देते हैं, ऐसा डालते हैं जो कि 1 मिनट में हो जाए। अगर एक कोई क्वेश्चन ऐसा है जो 3 मिनट लेता है, कोई और क्वेश्चन भी ऐसे होंगे जो 15 सेकंड भी लेता है, मीन्स एवरेज टाइम यही है। नाउ इंटरेस्टिंग कम बनेगा इफ, अब करें इफ M2 वाज at rest बिफोर कोलाइजन। अब करेंगे न्यूमेरिकल, M2 वाज एट रेस्ट बिफोर कोलाइजन। अब इस पे याद रखना होगा, जब ये करोगे किसने किसको हिट किया था, M2 को हिट किया था। M1 का वेलोसिटी कोलाइजन से पहले क्या था, U1, और M2 का था U2। कोलाइजन के बाद V1 किसका वेलोसिटी है और V2 किसका है। अब मैं लिखा हूं इफ M2 वाज एट रेस्ट बिफोर कोलाइजन, बिफोर कोलाइजन M2 का वेलोसिटी क्या था, U2 था। अगर रेस्ट पर है तो U2 0, फिर ये गया, U2 गया। अब नया इक्वेशन बना, क्या बना ना, V1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 बाई 1 प्लस 2 टाइम्स U1, और V2 रहा 2M1 बाई 1 प्लस 2 टाइम्स U1। देखो मैं पढ़ रहा हूँ 1 2, लिख रहा हूँ M1, याद ऐसे ही रखा है, ऐसे ही रखना पड़ेगा। 1 माइनस 2 बाई 1 प्लस 2 मीन्स M1। स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे जो सब्सक्रिप्ट है इसका सब्सक्रिप्ट वही है, यहाँ पे जो सब्सक्रिप्ट है 2 इसका वही है, यहाँ पे पहले का जो सब्सक्रिप्ट है इसका वही है, यहाँ पे जो इसका सब्सक्रिप्ट है इसका वही है, याद रखने के लिए। ये हो गया। अब करते हैं न्यूमेरिकल 1। पहला न्यूमेरिकल, नहीं, पहला न्यूमेरिकल ऐसे ही पूछा, पहला न्यूमेरिकल। अब शुरू हो गया न्यूमेरिकल, नहीं, फर्स्ट M1 is very greater than M2 and M2 was at rest बिफोर कोलाइजन। तो इधर जाऊं या इधर आऊं, इधर ही आ गया, इधर ही आ गया। M1 is very greater than M2, M1 is very greater than M2, M1 बहुत ज्यादा है, M2 छोटा है, तो इसमें से किसको निगलेक्ट करूंगा, M1 इज वेरी ग्रेटर देन M2, तो M2 छोटा है ना, तो M2 को नेग्लेक्ट कर दो, तो फिर V1 क्या बना, M2 को नेग्लेक्ट कर दिया, 0 0 पुट किया, M1 M1 कैंसिल, रहा U1, और V2 कितना हुआ,
M1 को नेग्लेक्ट कर दिया, सॉरी M2 को नेग्लेक्ट कर दिया, M2 को नेग्लेक्ट कर दिया टू Q1। इसका मीनिंग क्या है? नहीं, बचपन में जो वैसे वो खेलते थे, वही है, ये वही है ना। यहाँ पे छोटा सा रहा ये M2, रेस्ट पर है ये M1, क्या कहते हैं उसको पंजाबी में, बंटे, नहीं, ये छोटा सा रेस्ट पर है, इसको मारा विथ वेलोसिटी u। अब हुआ क्या देखो, अब इसका वेलोसिटी जो पहले u1 था, फाइनल भी वही रहा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ये ऐसे ही गया, ठीक है। अब ये था, इसको क्या हुआ, इसका डबल मिल गया, एक न्यूमेरिकल हो गया। नाउ नेक्स्ट, M2 is very very greater than M1, M2 is very very greater than M1 and M2 was at rest before collision। ऐसे नहीं पूछूंगा, मैंने ऐसे पूछा, दीवार पे एक बॉल मारा, ऐसे बल वापस क्यों आया, दीवार पे बल मारा, बल वापस क्यों आया, वो रहा ये रहा M2, मास बहुत ज्यादा है, एट है। ये रहा M1, बॉल हिट कर रहा हूं, तो किसको नेग्लेक्ट करूंगा, तो M1 को नेग्लेक्ट करो, M1 को नेग्लेक्ट करो मीन्स जीरो पुट करो यहाँ पे, जीरो पुट करो यहाँ पे, M2 माइनस माइनस U1, M1 को नेग्लेक्ट करो यहाँ पे मीन्स जीरो पुट करो, जीरो टू दिस थिंग इज जीरो, तो V2 इज जीरो। इससे सीखा क्या, नाउ ये जो बॉल मारा था विथ वेलोसिटी E1, M1, इसका वेलोसिटी आफ्टर कोलाइजन था V1, वो कितना हो गया ना, माइनस U1, जितना उधर को था इधर को उतना हो गया। वो पहले भी रेस्ट पे था, अभी भी रेस्ट है। दो हो गए न्यूमेरिकल ना। तीसरा, इफ आपको कहना चाहिए कि सर जी हाँ अंडरस्टैंडिंग अब मैं कर दूंगा, बस वैल्यू लगाना है ना। इफ M1 इज इक्वल टू M2, इफ M1 इज इक्वल टू M2, ये वाला केस, एंड M2 एट अरेस्ट, तो इधर जाऊंगा या इधर जाऊंगा, इधर ही आऊंगा, दोनों मास बराबर है और सेकंड वन रेस्ट पर है, ये जितना ये उतना, सो दिस माइनस दिस जीरो, जीरो टू दिस थिंग इज जीरो। और V2, दोनों मास बराबर है, रहा ये बराबर है mm, 2m, 2m कैंसिल, कितना हो गया U1। तो वेलोसिटी इज कंप्लीटली ट्रांसफर्ड, वेलोसिटी इज कंप्लीटली ट्रांसफर्ड, सामने वाला मास जितना है ये उतना है, जाके वेलोसिटी इज कंप्लीटली ट्रांसफर्ड हो गया। मीनिंग क्लियर, ये हो गया ना। ना उसके लिए बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर, अभी तोड़ दूंगा, दो पीस तीन पीस कर दूंगा, नहीं क्लियर ना। लुक ना लुक, अब जो करने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, यही रहा M। बड़ा नहीं है, समझाना आसान होगा, एक को बड़ा M लिख रहा हूँ, एक को छोटा लिख रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि उसका मास ज्यादा इसका कम है, ऐसा कुछ नहीं है। और 1 2 से दूर रह रहा हूँ, ये रहा M, ये रेस्ट पर है, अब ध्यान से बोलना, रेस्ट, ये जा रहा है विथ वेलोसिटी U, इसको हिट किया, अब ये वाला लगाऊंगा, ये वाला लगाऊंगा, ये वाला लगाऊंगा। अच्छा, इसका कोई काइनेटिक एनर्जी था पहले, इट्स काइनेटिक एनर्जी वाज जीरो, इसका काइनेटिक एनर्जी था हाफ M U स्क्वायर। अब ध्यान से, इस एक्सप्रेशन में इसका वेलोसिटी इन दोनों में कौन है, V2 है, V2 है, तो इसका यही रहा, तो आफ्टर कोलाइजन इसका वेलोसिटी होगा 2, M1 की जगह क्या लिखूंगा, M बाई M प्लस M U स्क्वायर, U। अब कोलाइजन के बाद इसका काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ M, इसी V का स्क्वायर, इसी V का स्क्वायर 2M,
अब जो आगे पूछूंगा वो रहा इंटरेस्टिंग, इसी भी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अब रहा इंटरेस्टिंग, अब जो पूछने जा रहा हूं, आफ्टर कोलाइजन इसका काइनेटिक एनर्जी रहा ये, पहले इसका है ही नहीं था, पहले इसके पास है ही नहीं था, जीरो था, अब इतना ही है। वो क्वेश्चन जैसे मर्जी बनाएगा, पूछेगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी, यही है, पहले है ही नहीं था, अब इतना ही, पहले 0 रुपीज था, अभी 10 रुपये है, तो 10 ही है। अच्छा, अब ध्यान से, ये ज्यादा है या ये ज्यादा है, इसलिए मैंने कहा ना अभी ध्यान से, जब मैं ऐसे वर्ड कहता हूं, जब मैं ऐसे वर्ड कहता हूं, वही रहा इंटरेस्टिंग ना। इसके पास तो पैसा ही नहीं था, एनर्जी है ही नहीं था, पहले तो है ही नहीं था, यही मिला है। इसके पास तो यही था, इसी में से कुछ दिया है उसको, और इसके पास तो अभी भी है ना आफ्टर कोलाइजन, आफ्टर कोलाइजन इसका होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ मास, इसका वेलोसिटी यहाँ पे ये है, यही है ना, यही है ना, तो इसी का एम माइनस सेकंड का एम बाई एम प्लस एम, इसी भी का स्क्वायर आफ्टर, इसका तो पहले इतना था ही था, आफ्टर भी कुछ है, इसी से उसको मिला है, सो दिस इज लेस देन दिस, दिस इज लेस देन दिस। मैंने कहा था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। मैं ऐसे कह सकता हूँ 5 इज व्हाट पार्ट ऑफ 2, कह सकता हूँ 5 इज व्हाट पार्ट ऑफ 2, कह सकता हूँ, यस 5 इज व्हाट पार्ट ऑफ 2 मैं कह सकता हूँ, कैसे कह सकता हूँ, यस कह रहे हो आप, मैंने ऐसे कह सकता हूँ 5 इज व्हाट पार्ट ऑफ 2। आप ऐसे कह सकते हो ए फुल एप्पल इज व्हाट पार्ट ऑफ हाफ एप्पल, नहीं कह सकता ना, ऐसे कह सकते हो हाफ एप्पल इज व्हाट पार्ट ऑफ फुल एप्पल। तो 5 इज व्हाट पार्ट ऑफ 2 नहीं कह सकता, कह सकता हूँ 2 इज व्हाट पार्ट ऑफ 5, 2 इज व्हाट पार्ट ऑफ मीन्स 2/5, 3 इज व्हाट पार्ट ऑफ 7 मीन्स 3/7। तो यहाँ पे क्या कहूंगा, यहाँ पे क्या कहूंगा, यहाँ पे क्या कहूंगा, दिस इज व्हाट पार्ट ऑफ दिस और दिस इज व्हाट पार्ट ऑफ दिस, दिस इज व्हाट पार्ट ऑफ दिस, तो होगा दिस बाई दिस, तो होगा दिस बाई दिस, तो होगा दिस बाई दिस, नहीं तो होगा दिस बाई दिस। अब देखते हैं कितना होगा, दिस डिवाइडेड बाई दिस, देखते हैं कितना होगा, छोटा सा बनेगा, अच्छा फॉर्मूला बनेगा, और इंपॉर्टेंट इसी करके है, हाफ हाफ कैंसल्स, यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड कैंसल्स, यही रहा मेन डिवीजन का लाइन, ये रहा कैपिटल एम, 2m का स्क्वायर मीन्स 4m स्क्वायर बाई m प्लस m का होल स्क्वायर, ये रहा m, ठीक है, क्लियर, समझा गया नहीं, ऑर्डिनरी अलजेब्रा कोई खास चीज नहीं है, बस कट दिया, तो क्या बना 4mm बाई m प्लस m का होल स्क्वायर, क्या याद रखना है 4ab बाई a प्लस b का होल स्क्वायर, लिखो इंपॉर्टेंट, fractional part of energy transferred to the mass at rest 4ab by a plus b का होल स्क्वायर, fractional part of energy transferred 4mm by m plus m का होल स्क्वायर, 4mm by m plus m का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर हो गया, ए भी लिखा आसान होगा, ठीक है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, नहीं ना, अब करते हैं, अब ब्रेक करते हैं, चलते हुए ब्रेक करते हैं, नहीं नहीं नाउ न्यूमेरिकल, यही रहा कैपिटल एम आट रेस्ट, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है ब्रेक्स इनटू 2 इक्वल पीसेस, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ईच वन, फाइंड द रेशियो ऑफ मोमेंटम, फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो मर्जी पूछे, आपको प्रिंसिपल समझना है, मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर, ये पहले रेस्ट पे था तो इसका मोमेंटम पहले कितना था, क्वेश्चन में दे रखा है दिस ब्रेक्स इनटू 2 इक्वल पीसेस, तो एक हो गया m/2, एक हो गया m/2, कहा वन ऑफ देम इज मूविंग एट 5 मीटर पर सेकंड, इधर को
तो फिर इसका मोमेंटम इधर को कितना हो गया, m/2 इंटू 5, मल्टीप्लाई नहीं करते। पहले मोमेंटम कितना था, तो इस वेक्टर को जीरो ये कर पाएगा क्या, इस वेक्टर को ये जीरो कर पाएगा क्या, तो अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए। अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए बचा है m/2, तो इसके आगे क्या लिखूं, वही होगा 5 लिखूं। तो इसे क्या सीखा, when a mass at rest breaks into two equal pieces they move in opposite directions with same velocity, so kinetic energy also same, so kinetic energy का रेशियो 1:1 नहीं, मोमेंटम का रेशियो इज ऑल्सो 1:1। ठीक है, ये तो हो गया इक्वल पीस नहीं। अब अनइक्वल पीस करके देखते हैं नहीं, ये कैपिटल एम न्यूमेरिकल कैपिटल एम एट रेस्ट ब्रेक्स लाइक दिस 2m/3, कुछ सीखेंगे, एक पीस हो गया 2m/3, बाकी कितना बचा m/3। कहा ये जा रहा है एट 20 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड, इसका वेलोसिटी क्या होगा। आंसर थोड़ी याद रखते हैं, आपको लगाना है बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर। पहले मोमेंटम कितना था, जीरो, आफ्टर भी होना चाहिए जीरो। दे रखा है इसका वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मोमेंट होगा m/3 इंटू 12। सपोज इधर को है, इधर भी हो सकता है, तो इस वेक्टर को यही जीरो करेगा ना। सो फिर इधर जाने के लिए कितना बचा है, 2m/3, वी डोंट नो इट्स वेलोसिटी। तो इसे सीखा क्या, इससे सीखा क्या, तो v कितना आ गया 6, इसका इसका भी था 12, इसका आ गया कितना 6। सीखा क्या, देखना सीखा क्या ये 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 इसका डबल है, हाँ ऐसे, वेरी गुड। अब समझ आ गया, बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर। अभी 2 पीस किया, अब 3 पीस करते हैं नहीं। अब ब्रेक्स इनटू 3 इक्वल पीसेस, जो कि बहुत बारी आता है, ए मास m एट रेस्ट ब्रेक्स इनटू 3 इक्वल पीसेस। अगर इसको 3 इक्वल पीस करोगे, रहा फिर m/3 m/3 m/3, यही करोगे। वो फ्रैक्शन से दूर ही रहना है, तो हम क्यों ले m, हम पहले ही ले लेते हैं 3m। तो फिर तो ईच इक्वल पीस कितना हो जाएगा, m m m, यही हो जाएगा नहीं। कहा कि ये जा रहा है विथ वेलोसिटी भी, ये जा रहा है विथ वेलोसिटी भी, इसका वेलोसिटी क्या होगा, फिर दे रखा है ये और ये परपेंडिकुलरली जा रहे हैं आफ्टर कोलाइजन। पहले मोमेंटम कितना था, जीरो, एक का इधर को हो गया m भी, एक का इधर को हो गया m भी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यही रहा। बोलो कितना होगा, ये जितना ये उतना, उसका स्क्वायर उसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो इसको जीरो करने के लिए इधर बचा है m, इसके आगे क्या लिखो वही होगा √2, √2 भी। नहीं समझाया, ठीक है, क्लियर, ठीक है। नाउ बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर, नाउ बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर, 3 वाले हो गए। नाउ जिसने 3 वाला कर लिया वो 4 वाला भी कर देगा। अब मैं थोड़ा अलग ढंग से पूछ रहा हूं नहीं, अलग ढंग से पूछ रहा हूं, अलग ढंग से पूछ रहा हूं। मैंने कहा कोई मास, पहले उसका मोमेंटम था इधर को, ठीक है, उसका अंदर, इसके अंदर कोलाइजन हुआ, m/3 चला गया, इसी का 1/3 इधर को चला गया विथ वेलोसिटी v1। अब सेकंड पार्ट कितना रहा 2m/3, वो किधर जाएगा नहीं, डायग्रामेटिकली बताना है ना। लुक, पहले m भी इधर को था, बाद में भी उधर को होना चाहिए, बाद में एक का रहा ये, इसी के साथ कौन सा वेक्टर का रिजल्टेंट यही देगा, यही वेक्टर का रिजल्टेंट ये, और इसका रिजल्टेंट यही देगा नहीं। तो फिर ये इधर को होगा, m/3 चला गया, 2m/3, जो इसका है लेट इट बी v2 नहीं, समझ आ गया नहीं।
इसी चीज को पैरेललोग्राम में ले आया। नहीं, सपोज ये दे रखा है, कहा कि इसके साथ 30 डिग्री बना के चला गया। दूसरा कहाँ जाएगा, सपोज वी डोंट नो, लेट इट बी थीटा, और पैरेललोग्राम लॉ लग गया। इसी का स्क्वायर, यही रहा ना पी, यही रहा क्यू, यही रहा टोटल रहना थीटा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू, इसका स्क्वायर 2 टाइम्स दिस इंटू दिस कॉस थीटा प्लस 30। उसको सॉल्व करोगे जो आएगा। क्लियर? ठीक है। नाउ अब ऊपर चलते हुए तोड़ देता हूं। नहीं, नाउ ऊपर को जा रहा था विथ कोई मास m, जा रहा था विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम पहले तो रेस्ट से तोड़ रहा था, अब चलते हुए तोड़ रहा हूं। तो पहले मोमेंटम इसको इधर को कितना था, 30 m। कहा इसी का एक पार्ट हो गया 2/3m, एक पार्ट हो गया फिर कितना रहा m/3। अब ध्यान से, कहा ये वाला पार्ट इधर को चलने लगा विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड सपोज, तो इसका मोमेंटम इधर को हो गया और बचा है m/3। हमें नेट इधर को ही चाहिए, 30m चाहिए, ये रहा इधर को। समझ आ रहा है? नहीं, मास इंटू वेलोसिटी, इसका ये हो गया ना। तो सेकंड फेज फिर इधर को होगा, तभी इसका कॉम्बिनेशन इसी के साथ ही रिजल्टेंट देगा। अब ये कितना होगा, तो m/3 जो भी है वो है। ठीक है? नहीं, अगर ये एंगल दिया होगा, ये दिया होगा, तभी पैरेललोग्राम लॉ लगा पाओगे। नहीं, बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर, बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर, सीख लिया? ठीक है ना? क्लियर? अब करेंगे न्यूमेरिकल करेंगे। बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर, देन देन ऐसे गिरा रहा हूं, 5 बारी ऐसे गिरने के बाद कहां तक राइज करेगा, 6 बारी गिरने के बाद कहां तक राइज करेगा, 8 बारी गिरने के बाद कहां तक राइज करेगा, उसके लिए जनरल बना देता हूं इंपॉर्टेंट ना। इससे पहले किया था, अगर ए साइड से आ रहा है, जब यहां पे गिरता था वेलोसिटी कितना होता था, 2gh का स्क्वायर रूट। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, नहीं, वो था वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, v2 माइनस v1 बाई e1 माइनस u2, इसी को कहा था E फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलाइजन। इसका आंसर रहा 1। ठीक है ना? लिख, यही रहा, इतने हाइट से आ रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ऐसे कर दोगे बात कुछ और होगा। तो यहाँ पे किस वेलोसिटी के साथ हिट करेगा, 2gh1 का स्क्वायर रूट। यहाँ हिट करने के बाद उतना हाइट तक आ पाता है क्या, नहीं आ पाता। जैसे वहां पे हिट किया कुछ साउंड प्रोड्यूस हुआ, जो पत्थर गिरा नीचे कुछ साउंड प्रोड्यूस हुआ, नहीं, थोड़ा हीट एनर्जी जनरेट हुआ, कुछ एनर्जी खर्चा हो गया, इतना ऊपर आ नहीं पाया, तो यहीं तक आया h2। जब यहीं से दोबारा आएगा किस वेलोसिटी के साथ हिट करेगा, 2gh2 का स्क्वायर रूट। फिर हिट करने के बाद फिर कुछ लूज किया, फिर राइज करेगा, तो फिर v3 रहा 2gh3 का स्क्वायर रूट। ऐसे ही चलता गया। E को लिखा था कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वो क्या था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अच्छा, इससे पहले काइनेमेटिक्स में क्या होगा, यहां से जिस वेलोसिटी के साथ ऊपर को छोड़ोगे, अगर फ्रिक्शन नहीं है यार, छोड़ोगे, जब दोबारा यहीं पे आएगा वेलोसिटी उतना ही होगा, नीचे को होगा। ठीक है, करके देख लेना, न्यूमेरिकली वही होगा। अब इन दोनों को लोगे, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 2gh2 का स्क्वायर रूट, ऐसे क्यों लिखे, क्यों वैल्यू पहले पुट करें, v2 बाई v1, वैल्यू पहले पुट करने से बड़ा दिखने लग जाता है ना। इन दोनों को लिखोगे, ये रहा सेपरेशन v3 बाई v2,
इससे सीखा क्या? ये नीचे जो नंबर लिखा है इससे कम, वी एन बाई वी एन माइनस वन। कितनी बारी लिया हूं? एन बारी। तो इधर एन बारी मल्टीप्लाई किया, ई इंटू ई इंटू ई इंटू ई, तो कितना हुआ? ई टू दावर एन। उधर जो मल्टीप्लाई करूंगा, वी टू बाई वी वन मल्टीप्लाइड बाई वी थ्री बाई वी टू, सो ऑन अप टू वी एन बाई वी एन माइनस वन। वैल्यू क्यों नहीं पुट किया? वो बड़ा दिखेगा। दिस कैंसल, इधर जो इसका निचला इसके साथ कैंसल, इसका निचला इसका प्रीवियस के ऊपर के साथ कैंसल, क्या रह गया? वी एन बाई वी वन। सो सो ई टू दी पावर एन रहा वी एन बाई वी वन, वी एन। अभी वी वन कितना है? 2g एच वन का स्क्वायर रूट। वी एन ऐसे लिखोगे 2g एच एन का स्क्वायर रूट, नहीं। अब कैसे लिखोगे ताकि याद रखना ठीक लगेगा, वो जरूरी है, वो एंड में करूंगा। ये पूरे का स्क्वायर रूट 2g एच एन बाई 2g एच वन का स्क्वायर रूट, दिस कैंसल, एच एन बाई एच वन का स्क्वायर रूट, यही आ गया, यहीं से चला था। दोनों पास से स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर किया इधर भी स्क्वायर किया, तो इधर स्क्वायर करने से हो गया ई टू दी पावर 2n, इधर स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट हट गया, ऐसे ही आया। बट डोंट रिमेम्बर, ऐसे नहीं याद रखना, ऐसे नहीं याद रखना। आ तो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एच वन इज इक्वल टू एच एन ई टू दी पावर 2n। ऐसे भी नहीं याद रखना। कैसे याद रखोगे? उसी में से थोड़ा याद रख, ठीक लगेगा। पहले जो हाइट से आया था, जो हाइट से, वो ज्यादा है या एन बारी हिट करने के बाद जहां तक जा रहा है वो ज्यादा है? तो पहले वाला ज्यादा है, इसमें पहले वाला यही है, तो उसको बड़ा एच लिख देता हूँ। वो क्यों ज्यादा है? बड़ा एच। एन बारी हिट करने के बाद जो है वो छोटा एच है, वो इसमें एच एन है, उसको छोटा एच लिख देता हूँ, ई टू दी पावर 2। ऐसे तो इसको देखोगे माइंड में अपने आप ही रहेगा, अच्छा ये ओ पहले वाला हाइट, अच्छा ये वो बाद वाला हाइट। ठीक है। लिखना कैसे वो भी जरूरी है। मैंने ऐसे लिखा, मैंने ऐसे नहीं याद रखा कराया, नहीं। अब एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं। सपोज ई इज इक्वल टू 1/2। ई इंटू एन बारी मल्टीप्लाई किया ना, तो ई टू दावर एन। हाँ ठीक है, दोनों पास से स्क्वायर के। हाँ जी, एच एन बाई, ठीक है, नहीं। एंड में क्या रहा? ई ई ई ई टू दावर एन, क्या आ गया था? वी एन बाई वी वन आया था ना। वी वन क्या था? 2g एच वन का स्क्वायर रूट, ये रहा 2g एन का स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू 2g एच एन बाई 2g एच वन का स्क्वायर रूट, दिस कैंसल्स। जब स्क्वायर करूंगा ई टू दावर एन का स्क्वायर, उधर स्क्वायर किया एच एन बाई एच वन, ई टू दावर एन टू दावर 2, तो रहा ई टू दावर 2। अब समझाया? यहां तक ठीक है? e टू दावर n इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच एन बाई एच वन, यही है ना? यही है ना? ठीक है। दोनों पर स्क्वायर रूट को ऐसे ही लिख सकते हो, टू दी पावर 1/2। अब इसको स्क्वायर करूंगा, ई टू दी पावर एन
स्क्वायर करना मीन्स उसी को उसी के साथ ही मल्टीप्लाई करना। हाँ अच्छा कोई नहीं, अभी इसमें से आ गया एच एन इज इक्वल टू h1 e⁻²n ही आ गया ना। हाँ थोड़ा गलत, यही था बड़े वाला हाइट। अच्छा अच्छा ठीक है, और मैंने इधर लिख दिया था बड़े वाला। अब ठीक है, जहां से आया था जहां तक गया एन बारी हिट करने के बाद, ठीक है। नो अब ई को 1/2 लेके देखते हैं, ई इज इक्वल टू 1/2, एन इज इक्वल टू 1। उसे सीखा क्या, पहले इतने से आया था, ई की जगह लिखा 1/2, एक बारी हिट करने के बाद यहाँ लिखा 1, 1 2 तो रहा h 1/4 मीन्स 1/4 टाइम्स h। दो बारी हिट करने के बाद कहाँ जाएगा, जहां से आया था दैट, ई ले दे रखा है हाफ, यहाँ लिखा 2, 2 2 4, ये अब ध्यान से, हाँ हाँ, ये वही है या नहीं। तो इससे क्या सीखा, अगला अगला फिर क्या होगा, हर बारी 1/4 हो ही जाएगा, ठीक है। वो 4 कहां से आया, ये 2 का स्क्वायर। अगर लिखा है e इज इक्वल टू 1/3, हर बारी 1/9, 1/9 1/9 हो ही जाएगा। अगर ई दे रखा है 1/4, हर बारी 1/16, 1/16, जो था उसका 1/16, जो था उसका 1/16, जो था उसका 1/16। यस ठीक है, क्लियर, ठीक है। नाउ नाउ लिख, अब कहा ई इज इक्वल टू 1, ई इज इक्वल टू 1, मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है। नाउ अभी h इज इक्वल टू h e⁻²n, सपोज एक बार हिट करने के बाद ये क्या होगा देखते हैं, e इधर रखा है 1, n की जगह लिखा 1, 1 × 2, 1 का स्क्वायर 1, मीन्स जिस साइड से आया था चला गया। इसका मतलब, इसका इसका मतलब हुआ, अगर आप ऐसा कोई सरफेस डिजाइन कर पाओगे, ये रहा सरफेस, ऐसा मटेरियल का डिजाइन कर पाओगे, और कोई बॉल भी ऐसा मटेरियल का डिजाइन कर पाओगे, मटेरियल मटेरियल साइज नहीं, और इन दोनों में ये जब हीट कर रहा है, इनमें ई का वैल्यू 1 है, ई का वैल्यू 1 है, ठीक है। इसी के ऊपर ये बॉल को ऐसे ही छोड़ा, यहाँ से एयर खत्म कर दिया, छोड़ के चले गए, 10 साल के बाद आए, फिर वो ऐसे ही ऐसे ही होता ही रहेगा, नहीं, कोशिश करना है, कोशिश करना नहीं, फिर तो नोबेल प्राइज है ही है फिजिक्स में, नहीं, ठीक है। नाउ क्लियर अबाउट दिस, देन ई इज इक्वल टू 0, ई इज इक्वल टू 0 का एक एग्जांपल देना। अब मैं ऐसी नहीं, ऑर्डिनरी लाइफ में एग्जांपल पूछा, आप जा रहे थे, पीछे किसी ने च्युइंगम खा के पीछे मार दिया और चिपक गया, निकला ही नहीं, ई इज इक्वल टू 0 का मतलब चिपक गया। देख लेते हैं, देख लेते हैं, नहीं, देख लेते हैं। नाउ वी नो h इज इक्वल टू h e⁻²n, इफ e इज इक्वल टू 0, एक बार हिट करने के बाद 1 × 2 2, 0 का स्क्वायर 0, 0 × दिस थिंग 0, तो राइज ही नहीं किया, राइज ही नहीं किया मीन्स चिपक गया। तो चिपक जाना मीन्स वो रहा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलाइजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलाइजन। और एक न्यूमेरिकल चलता हूं, यही रहा, ए ब्लॉक इज हैंगिंग, कैपिटल एम इंपॉर्टेंट, हियर इज ए बुलेट ऑफ मास है मूविंग विद वेलोसिटी v, ये इसके अंदर रह गया और ये धागा टूटा नहीं, तो ये ब्लॉक ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, नहीं, तो इस लेवल से कहां तक राइज करेगा, नहीं। ना इसका मोमेंटम कितना था, mu, इसका कितना था 0, ये रहा बिफोर, ये इसके हिट करके इसका अंदर रह के आगे को चला विथ वेलोसिटी v, अब ये इसके अंदर आ गया,
अब m हो गया m प्लस एम, जो v है वो है, तो v कितना हो गया एम यू बाई एम प्लस एम। तो इसी का ये जब इसी के अंदर रहा, इसी वेलोसिटी के साथ दोनों आगे जा रहे हैं, दोनों का काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ एम प्लस एम, इसी v का स्क्वायर, इसी v का स्क्वायर एम यू बाई एम प्लस एम का स्क्वायर। इसी एनर्जी को लेके इतना दूर ऊपर जा पाया, उससे और ऊपर नहीं जा पाया, मीन सारा ये पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया। नहीं, इज इक्वल टू एम प्लस एम इंटू डी एच। ठीक है, नहीं आप इसका रिजल्ट को नहीं याद रखना, और दिस इज इक्वल टू दिस, जो पूछा होगा उसी को लेफ्ट में रखूंगा, तो बाकी राइट में ले जाऊंगा। ठीक है, तो काफी हो गया नहीं वर्क एनर्जी पावर, नहीं अब रह गया पावर, वो तो जो छोटा सा एक लाइन ही है, नहीं मैं नहीं है, और जब भी होगा इसी से ही क्वेश्चन होता है। और और